हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। तो इस घर की एक सुकून वाली सुबह है आज की। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज मैं फर्स्ट डे नए घर में जब से शिफ्ट हुई हूँ। आज मेरी सुकून भरी सुबह है जिसमें कोई टेंशन नहीं है। ना मुझे सुबह सुबह टिफ़िन बनाने की टेंशन है, ना हस्बैंड के ऑफिस जाने की टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। एकदम मस्त वाली सुबह है। सुबह जग करके बस मैं अपना फ्रेश वगैरह होकर के किचन में आ गई हूँ। और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है। और ये ज़्यादातर से मेरा सुबह का रूटीन रहता है, जो नॉर्मल रूटीन रहता है डेली वाला, वो ऐसा ही रहता है मेरा रूटीन। तो धीरे धीरे करके ज़्यादातर काम हो गए और आज जो बचा हुआ काम है वो दोनों पति पत्नी मिल कर के करेंगे। ऐसा वाला काम रुका हुआ है क्योंकि मेरे से अकेले से होता नहीं, तो वो सारी चीज़ें मैं हस्बैंड के साथ करूँगी। इसीलिए मैंने वो काम छोड़ दिया था क्योंकि मेरे से वो पर्दे इतने ऊंचे हैं यहाँ लगाने के लिए, वो मेरे से नहीं लग रहे थे और कुछ कुछ चीज़ें इधर उधर करनी थी तो मैं अकेले नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने छोड़ रखा था। और आज हस्बैंड भी घर पे रहेंगे, बेटा भी घर पे, दोनों का ऑफ है, तो फुल टाइम है हमारे पास और बचे हुए कामों को करने के लिए। और यहाँ दही जमा रखी थी और मैंने ना रात को दही जमाई थी और इतनी अच्छी दही जमती है, सच में ही। बहुत लोग ऐसे बोलते नहीं हमारी नहीं जमती है, हमारी नहीं जमती, लेकिन मेरी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दही नहीं जमी है और बहुत अच्छी जमी है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसी चीज़ों की मतलब होती है ना कि खुशबू लेना। सुबह सुबह मैं उसमें देख रही थी, अच्छी स्मेल आ रही थी, बिल्कुल भी खट्टी वाली नहीं आ रही थी। उस तरीके की खट्टी, ज़्यादा खट्टी होती है ना वो दही, मेरे घर में कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं उसे देख रही थी कि मतलब अच्छी जमी है कि नहीं, किस तरीके की उसमें खुशबू आ रही है। तो चलिए दही को रख दिया है फ्रिज में। जितने भी बर्तन थे रात को धोए थे, बर्तन आजकल बहुत धो रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना, जो भी बर्तन मैं निकाल रही हूँ ना तो उनको मैं वॉश करके ही रख रही हूँ क्योंकि फिर दोबारा से कोई टेंशन ना हो। बस एक काम इस घर में रुका हुआ है और वो पता नहीं कब होगा। एक में मुझे बर्तन स्टैंड लेके आना, उसके बिना ना बर्तन रखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कुछ बर्तन इधर रखती हूँ, कुछ उधर रखती हूँ, और कटोरियाँ गिलास ये तो फिर भी अच्छे से रख जाते हैं, लेकिन जो थालियाँ और बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं ना उनको रखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा बर्तन स्टैंड लेके आऊँगी जो फ्रिज और माइक्रोवेव के ऊपर में जो स्पेस है ना उसमें उस स्टैंड को मैं लगा दूँ, क्योंकि और कहीं इसमें घर में जगह नहीं है किचन में कि स्टैंड जहाँ लग सके। बस यही दो जगह हैं, जो फ्रिज के साइड में माइक्रोवेव के ऊपर आपको जगह दिख रही है उसमें ही लग सकता है हमारा बर्तन स्टैंड, उसके अलावा कहीं नहीं लगेगा। तो बस यही मेरा दिमाग चल रहा है कि ज़्यादा बड़ा नहीं लेके आऊँगी। और जो पहले पुराना वाला था वो मैं घर पे छोड़ करके आ गई हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा था, यहाँ यूज में नहीं आता, इसलिए मैं उसे ले करके नहीं आई हूँ। अभी देखते हैं कब जाएंगे, कब बाहर जाना होगा। आजकल तो अभी मार्केट जाना ही नहीं हो रहा है मेरा। यहाँ जब से आई हूँ ना तब से मैंने अभी तक मार्केट ही नहीं देखी है। बस कैंपस के अंदर जो हमारी कॉम्प्लेक्स है उसमें तो मैं एक दिन गई थी, बस एक ही दिन गई थी। झाड़ू वगैरह और दो तीन चीज़ थी वो लेकर के आई थी, डस्टबिन ऐसी चीज़ें, और उसके अलावा मैं अभी तक उधर नहीं गई हूँ, कॉम्प्लेक्स में भी नहीं गई हूँ। और जो बाहर की मार्केट है वो अभी मैंने देखी नहीं है, जो प्रयागराज में है। जो प्रयागराज जाना है, कितनी दूर है, क्या है वहाँ की, कैसी मतलब क्या चीज़ है। सिर्फ स्टेशन पे उतरी थी प्रयागराज के पे और यहाँ आपने कैंपस में आई हूँ सीधा, इतना देखा है। तो जैसे जैसे चीज़ें देखूँगी उस तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ सुबह की बना लिए सुकून भरी चाय और आज बहुत ही अच्छे से बैठ करके बोलते हैं ना आराम वाली चाय पीऊँगी। और मुझे ना चाय पीती हूँ ना उस टाइम पे बहुत वो अच्छा लगता है क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है, फ्री रहता है माइंड हमारा, अच्छे से आप बैठ करके सोच सकते हो क्या करना है दिन में, क्या क्या काम। और जो साथ में कोई कंपनी देने वाला हो चाय के साथ तो फिर तो बात ही अलग है। तो यहाँ हस्बैंड थे मेरे साथ आज चाय पीने के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा था। इतने दिन बाद हम दोनों ने बैठ करके अच्छे से चाय पी। नहीं तो ऐसा होता है मैं कामों में उलझी हुई होती हूँ और उनको चाय पकड़ा देती हूँ या मैं पहले पी लेती हूँ, ऐसा होता है। लेकिन आज बहुत अच्छा हमारे पास टाइम था चाय वगैरह पीने के लिए। उसके बाद फिर मैंने अपना झाड़ू वगैरह लगाया था घर में, वो वीडियो मैंने शूट नहीं की। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने सोचा सबके लिए अच्छा सा आज मैं नाश्ता बना देती हूँ, टाइम है। तो मयंक भी जग गया था तो इसीलिए मैंने सोचा सबके लिए आज मैं चीले बनाती हूँ। और चीला एक ऐसी चीज़ है उसको सब लोग खा लेते हैं, हस्बैंड भी खा लेते हैं खुश होकर के, मंकू भी खा लेता है, हम सब लोग खा लेते हैं। लेकिन और कुछ बनाओ ना, जैसे उपमा बनाओ तो मयंक नहीं खाता है, हस्बैंड तो फिर भी हस्बैंड और मैं तो खा ही लेते हैं।
एक पोहा है उसको सब खा लेते हैं। 3-4 चीज़ें हमारे घर में ऐसी हैं। आलू का पराठा वगैरह कोई इतना खुश होकर नहीं खाता है सुबह के टाइम में। हाँ, उनको दोपहर में दे दो, शाम को दे दो। सुबह बोलते हैं इतना हैवी ऑयली अच्छा नहीं लगता इस तरीके से, तो मैं कम ही बनाती हूँ जब मेरा मन होता है। मुझे तो कभी भी दे दो आप। आलू का पराठा तो मेरा हमेशा फेवरेट है। पराठा कोई भी हो मैं तो हमेशा खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग थोड़ा सा वो करते हैं तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ बस कुछ सब्ज़ी तो थी नहीं घर पे, बस प्याज टमाटर था। यहाँ मैंने थोड़ी देर के लिए बेसन और सूजी को भिगा के रख दिया था। अभी बस मेरे लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी मैं, और मैं इनके लिए दोबारा से फिर से घोल बनाकर फिर दोबारा से बनाऊंगी, क्योंकि मयंक मिर्ची वाला नहीं खाता है। उसके लिए सिर्फ टमाटर और प्याज वाला, वो तो बोलता है प्याज ही डालो टमाटर भी मत डालो ऐसे, लेकिन मैंने उसके लिए टमाटर भी छोड़ दिया। टमाटर और प्याज डाल के उसका बाद में बनाऊंगी, पहले अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ चीले वगैरह मैं बना लूँगी और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम अपना काम करने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी दिन के बाद ना बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से नाश्ता बना रही हूँ, कोई मतलब भाग दौड़ वाला काम नहीं रहा है। और धीरे धीरे करके ना हम सेट हो रहे हैं नई जगह पे जाके। थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि मेरा भी मन नहीं लग रहा था, और मन नहीं लगता है तो आपको पता है काम करने में इतना वो नहीं होता। लेकिन करती हूँ काम, कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ, कभी बना लेती हूँ, मूड के ऊपर डिपेंड होता है। मूड अच्छा होता है तो वीडियो शूट कर लेती हूँ, नहीं तो अपना काम करती रहती हूँ। ऐसे मतलब नहीं बनाने का मन करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब नई जगह पर खुशी भी होती है। देखो अच्छा भी लगता है, हम एक दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह पे, और हमारे लिए तो सारी चीज़ें एकदम अलग हो गई। जैसे हम हरियाणा में रह रहे थे, इधर इलाहाबाद शिफ्ट हो गए, तो दोनों जगह में बहुत डिफरेंस हो गया। लोग अलग हो गए, रहने का मतलब सारी चीज़ों का अलग हो गया। वहाँ का अलग कल्चर था, यहाँ का अलग है, तो थोड़ा सा इसलिए हमको भी प्रॉब्लम हो रही है। बाहर कहीं आना जाना नहीं, कोई दोस्त नहीं, तो थोड़ी तो हमारे लिए भी दिक्कत हो रही है। लेकिन कोई नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग सेटल होंगे। और मेरी कोई अभी तक ऐसी कोई ख़ास फ्रेंड भी नहीं बनी है, मैं 1-2 लोगों को जानती हूँ। और मैं जिस बिल्डिंग में रह रही हूँ ना, मेरी बिल्डिंग में मैं हूँ और एक और है, बस 2 ही लोग हैं, वो भी यहाँ की लोकल हैं। जो दूसरी वाली है मेरी कोई बातचीत नहीं होती, बस मेरे को ये पता है कि मतलब हाँ एक और हैं वो रह रही हैं। तो बस हमारी इस बिल्डिंग में 12 क्वार्टर हैं, 12 में से 2 में हैं, बाकी के सारे बैचलर्स हैं या बंद पड़े हैं, इस तरीके से हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा, एक होती है ना बिल्डिंग पूरी भरी हुई होती है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं का मिल ही जाता है इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए ये हो गई अपनी पर्सनल बातें आपके साथ शेयर करके अच्छा लगा। तो बस यहाँ अब हम आ गए अपने इस वाले काम पे जो काफ़ी दिन से पेंडिंग में था। अब आप सोच रहे होंगे पर्दे तो पहले भी लगे हुए थे इसमें, तो पहले जो पर्दे थे हमारे वो गंदे वाले ही लग रखे थे उस घर से। जैसे ही हमने पर्दे उतार के उन लोगों ने अलग पैक कर दिए थे पर्दे पूरे, तो वो सीधे हमने एक पॉलीथीन में रखवा दिए थे, अच्छे से पैक करवा दिए थे। यहाँ आने के बाद तुरंत, क्योंकि यहाँ की जो विंडो है ना बहुत बड़ी बड़ी हैं, और हमारा क्वार्टर ऐसी जगह पर है कि चारों तरफ से दिखाई देता है और चारों तरफ को विंडो हैं इतनी बड़ी बड़ी। तो इसलिए मैंने वो गंदे वाले पर्दे थे उस टाइम पे आते ही तुरंत सामान निकाला, सबसे पहले उन्हीं को लगाया था, क्योंकि बेड पे सोते हैं तो दिखाई देता था और नींद भी नहीं आती थी, पूरा उजाला उजाला लगता था। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे वॉश कर रही हूँ। तो एक दिन मैंने 8 पर्दे वॉश करके रख दिए थे, उनको धुले हुए जो पर्दे हैं उनको लगा रहे हैं, और जो पुराने वाले थे उनको हटा रहे हैं। और अब इस विंडो पे तो है ही नहीं है लगाने वाला, स्टैंड नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ 2-3 विंडो पे जो लगाने वाला है ना, रॉड वगैरह लगाते हैं, वो दे रखी है, बाकी का नहीं दे रखा। और इतना ऊपर में दे रखा है लगाने के लिए, अगर आप लगाओगे भी कोशिश भी करोगे। मैंने सोचा एक तार बंधवा के मैं उसमें पर्दे लगवा देती हूँ, क्योंकि हमें ये क्वार्टर परमानेंट नहीं मिला है, टेम्परेरी मिला हुआ है। कुछ दिन बाद हमको अपना बी टाइप थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा, 2 रूम वाला, फिर हम शिफ्ट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हमको ऐसे ही काम चलाना। लेकिन इसमें खिड़की में पर्दा लगाना ज़रूरी था। लाइट ऑफ कर दो, दिन में सोते हैं ना तो एकदम उजाला आता है, और इस तरीके से मुंह इधर ही इसी खिड़की की तरफ होता है, बेड लगा हुआ है। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कैसे भी जुगाड़ करके इसको कर लो। और वैसे भी फौजी लोगों में दिमाग बहुत होता है, ये कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे जुगाड़ कर देते हैं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने 2 कील लगाई साइड को, और उसके बाद फिर उसमें एक तार लगा के पर्दा लगा दिया है, और ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। आज इनकी वजह से होगा, दोनों ने मिलके कर दिया।
उसके बाद कुछ काम हमारे ऐसे थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जैसे 1-2 मतलब किचन में जो ड्रॉर है ना उनमें ये हैंडल नहीं थे। बेडरूम वाली एक ड्रॉर है उसमें भी हैंडल नहीं था। आज इन भैया को बोला था मैंने कहीं से भी जुगाड़ करके कैसे भी लगा देना, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना किचन में सामान आ नहीं रहा है और जो चीज़ें मतलब जगह दे रखी है अच्छे से स्पेस यूज नहीं हो रहा है, सबसे मेन बात ये है। तो वो भैया आ गए थे आज और सच में बहुत अच्छे थे। मैंने उनको बोला था कि अगर नए नहीं हो तो कहीं से पुराने एडजस्ट करके लगा दो, हमें तो काम चलाना है बस। तो भैया आज ले करके आ गए थे और लगा के बोल रहे थे नए आ जाएंगे जब चेंज कर जाएंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, हमको तो काम चलाना क्या है। तो बस ये सारे काम हो गए थे। उसके बाद मैंने अच्छे से रूम की क्लीनिंग। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने आगे वीडियो शूट नहीं की है, और आगे का जो भी है वो आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए जो मैंने शूट किया है। अभी सिर्फ मैं जितने भी कपड़े निकले हैं धोने वाले, पर्दे वगैरह जो भी है घर में, मतलब धोने वाले कपड़े मैं सारे लेके जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।